हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सपना गोयल और मेरे चैनल का नाम है सपना गोयल 1985। इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी लेसन 6 के नोट्स को और लेसन का नेम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप कॉपी करेंगे, खुद पढ़ेंगे। इसमें से कुछ बुक के क्वेश्चन आंसर्स में से ही लिए हुए हैं, कुछ बाकी बुक में से लिए हुए हैं। सो यहाँ पे आप स्लाइड को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और ये हैं कुछ और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी के ऊपर भी मैच द फॉलोइंग भी बन के आ सकता है। फिलिप्स, ट्रू एंड फॉल्स, किसी भी तरह से आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन नेचुरली डिपेंड्स। तो कहीं पे भी जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इनकी ग्रोथ किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो 6 फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी वेजिटेशन कम होगी, जैसे डेजर्ट्स में होता है, और कम होगा जैसे पहाड़ी इलाकों में होता है तो भी वेजिटेशन कम होगी। मॉडरेट टेम्परेचर में वेजिटेशन हमेशा ज़्यादा होगी। फिर मॉइस्चर यानी बारिश, जो रेनफॉल है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ वेजिटेशन भी ज़्यादा है। कम है ड्राई रीजन्स में तो डेजर्ट एरियाज हो जाते हैं वो। फिर स्लोप यानी ढलान, ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। सो ऊंचाई अगर ज़्यादा है तो ऊंचे इलाकों में वेजिटेशन हमेशा कम मिलती है क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी भी कम होती है सॉइल की, क्योंकि सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। और टोपोग्राफी भी इसी से रिलेटेड है। टोपोग्राफी का मतलब है लैंड फॉर्म। तो लैंड कैसा है, माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटो है। तो जो प्लेन एरियाज हैं, प्लेटो एरियाज हैं, वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा होती है। और हिल्स में या माउंटेनियस एरियाज में जो है वेजिटेशन कम होती है। और सॉइल की थिकनेस, सॉइल की फर्टिलिटी, टाइप ऑफ सॉइल, इस पे भी वेजिटेशन डिपेंड करती है। वेजिटेशन की ग्रोथ, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं एल्यूवियल सॉइल है, कहीं ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, कहीं कम फर्टाइल है, तो ये भी प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट। देन अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है फॉरेस्ट्स यानी घने जंगल, जो कि हैवी रेनफॉल और थोड़े हाई टेम्परेचर में मिलेंगे। ग्रासलैंड्स, जो कि मॉडरेट रेनफॉल जहाँ होगी वहाँ आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। और श्रब्स यानी छोटे पेड़ पौधों वाले रीजन, वो ड्राई रीजन्स में मिलेंगे आपको जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। देन 2 हार्डवुड ट्रीज के नाम बताने, एबनी एंड रोजवुड। इनकी लकड़ी बहुत ही हार्ड होती है। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स फाउंड। सो ये इंडिया, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मिलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस बुक में से ही लिए हुए हैं कि सिट्रस फ्रूट्स कहाँ कल्टीवेट होते हैं, यूज ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट्स, एंड विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज in which part of the world we find seasonal grasslands. Simple questions हैं, but they are directly from the book. It's again a question from the book that why do animals in polar regions have thick fur, thick skin and thick fur. So पोलर रीजन्स के एनिमल्स का जो फर है, उनकी जो स्किन है वो मोटी इसलिए है क्योंकि ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट से बच सके। नेचर ने उनको ऐसा बनाया है ताकि वो ठंडे क्लाइमेट से बच सके। देन नेक्स्ट है, व्हाई डू ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। सो पेड़ अपनी पत्तियों को इसलिए झाड़ते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज जो हैं, ताकि वो पानी को बचा सके, मॉइस्चर को अपने अंदर सेव कर सकें। एंड तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसमें आपको रीजन बताना है, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, व्हाई। सो जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे वेजिटेशन अलग अलग तरह की क्यों होती रहती है, क्यों अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो हर जगह का अपना टेम्परेचर है, अपना मॉइस्चर है, स्लोप है, थिकनेस ऑफ सॉइल, हर चीज़ अलग अलग है और इसलिए वेजिटेशन की टाइप भी अलग अलग हो जाती है। देन ये है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रासलैंड्स। सो ग्रासलैंड्स वो रीजन है जहाँ ग्रासेस ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू ट्रीज या प्लांट्स। सो ग्रास ज़्यादा मिलेंगी। दो तरह के ग्रासलैंड्स हैं,
टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मतलब जो ग्लोब के ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। टेम्परेट जो टेम्परेट रीजन में मिलेंगे। टेम्परेट कौन सा रीजन होता है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का रीजन होता है। ट्रॉपिकल रीजन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ग्रास काफ़ी लंबी होती है, टेम्परेचर भी वहाँ ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, और एनिमल्स जो वहाँ मिलते हैं वो है एलिफेंट, जेब्रा, ग्राफ, लेपर्ड। और टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो ग्रास है वो छोटी है, न्यूट्रिशियस भी है, और वहाँ पे काफ़ी सारे सीजनल चेंजेस होते हैं। विंटर्स भी मिलेंगी बहुत ज़्यादा और गर्मी भी मिलेगी। ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी ज़्यादा रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। एमसीक्यूज के लिए या वन मार्कर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलिए कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा। तो मैं इसको कैसे याद करती थी, कुछ चीज़ों में कुछ पॉइंट्स मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे याद करवाती हूँ। जैसे ब्राज़ील है, वहाँ पे कैंपॉस, वहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं उनका नाम है कैंपॉस। तो मैंने ये कैसे याद किया कि ब्राज़ील एक पार्टी प्लेस है, हैपनिंग प्लेस है, तो वहाँ लोग जाके कैंपा बड़ा पीते होंगे। कैंपा, अगर जिन बच्चों को नहीं पता, पहले ये कोका कोला या कोक जो होती थी इनके लिए कैंपा वर्ड यूज़ किया जाता था। तो कैंपा मिलती है तो इसलिए कैंपॉस। क्यों मिलती है? क्योंकि वो एक पार्टी प्लेस है। फिर अर्जेंटीना के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको पैम्पास कहा जाता है। तो ये कैसे किया? पैम्पर एक डाइपर्स है, ठीक है, सो उससे मिला जुला के मैंने याद रखा कि पैम्पास। सो पैम्पर कब पहनाए जाते हैं बच्चों को? अर्जेंसी में, बहुत अर्जेंट होता है ना, क्योंकि वरना वो किसी भी वक्त अपने कपड़े गीले कर सकते हैं। सो पैम्पर अर्जेंसी में पहनाए जाते हैं। तो इससे मैंने याद किया कि अर्जेंटीना में पैम्पास मिलते हैं। फिर अफ्रीका में बहुत सारी माइंस हैं, साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ पे बहुत खुदाई भी होती है, बहुत लोहे का भी काम होगा, वहाँ वेल्डिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ के ग्रासलैंड्स का नाम है वेल्ड। और सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स को स्टेपीज कहते हैं। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखें तो एशिया का जो सेंटर है, तो बस ये वर्ड से कनेक्ट करना है कि एशिया का सेंटर है, तो वहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ के जाएंगे, स्टेप्स के थ्रू जाएंगे, तो इसलिए वहाँ के ग्रासलैंड्स को स्टेपीज बोला गया। और ऑस्ट्रेलिया ग्लोब में नीचे की तरफ है, तो उनके ग्रासलैंड्स का नाम है डाउन। सो जितना मैं याद कर पाई अपने लिए और बच्चों के लिए भी, इस तरह से कुछ ना कुछ लिंक बनाकर आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। The next question है describe the characteristics of thorny bushes. So thorny bushes यानी कांटेदार झाड़ियाँ, they are found in dry regions, सूखे इलाकों में मिलती हैं। जहाँ पे भी vegetation scarce है यानी कम है, वहाँ पे हमें झाड़ियाँ मिलेंगी। और कम क्यों होती हैं? कम इसलिए क्योंकि वो ड्राई एरियाज हैं। और ज़्यादातर ये जो पत्तियाँ होती हैं इस रीजन की, यह ये स्मॉल लीव्स होती हैं एंड थॉर्नी होती हैं, कांटेदार होती हैं, ताकि ये पानी को बचा सकें। प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स। ये जितने भी डेजर्ट वेजिटेशन है या रेगिस्तान में पाई जाने वाली वेजिटेशन है, इनकी रूट्स बहुत लॉन्ग होती हैं ताकि ये नीचे से पानी खींच सके, क्योंकि पानी बहुत कम है इन रीजन्स में। देन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। और एक क्वेश्चन है डेसिडियस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और कई बार डिफरेंस के उसमें आ जाते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं वो एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं। कैसे रहते हैं? बिकॉज द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर इन वन सीजन। यूजुअली जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कुछ पेड़ की पत्तियां किसी एक सीजन में झड़ रही हैं, कुछ पेड़ों की किसी दूसरे सीजन में झड़ रही हैं, इसलिए ओवरऑल व्यू उस जंगल का हमेशा ग्रीन दिखता है। और इनको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, बारिश बहुत होती है यहाँ पे। और यूजुअली जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटर या के आसपास या ट्रॉपिकल जोन में है। और यहाँ जो ट्रीज मिलते हैं वो है रोजवुड, एबनी, माहोगनी। कॉमन एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, नाम लिखे हुए हैं। और फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट इसके ऑपोजिट है। क्या
खासियत है कि ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट के सारे पेड़ अपनी पत्तियों को एक सीजन में झाड़ देते हैं, ठीक है। सो एवरग्रीन में एक टाइम पे नहीं ट्रीज शेड करते हैं अपनी लीव्स को। डेसिडुअस में ऑल ट्रीज शेड देयर लीव्स इन वन पर्टिकुलर सीजन। और डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मॉनसून के आने पर ये हरे भरे दिखते हैं, मॉनसून के जाने पर ये सूखे हुए दिखते हैं। और कहाँ मिलते हैं? इंडिया, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका। कुछ ट्रीज के नाम जो यहाँ पे पाए जाते हैं: साल, टीक, नीम, शीशम एक्सेट्रा। एंड कॉमन एनिमल्स जो हैं लंगूर्स हैं, मंकी हैं, और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इसकी ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इनकी एक खासियत है। एनिमल्स, बहुत तरह के एनिमल्स आपको जंगलों में मिलते हैं। तो आपको जो कॉमन नाम याद होते हैं ना, जैसे एलिफेंट्स, मंकी, डियर, आप ये नाम किसी में भी लिख दो, आपको ये दोनों ही फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो टीचर आपके इस पे मार्क्स डिडक्ट कर ही नहीं सकती है। कंट्रीज आपको याद नहीं है, तो अब इंडिया में आप देखिए एवरग्रीन भी है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। तो इस तरह से ज़्यादातर कंट्रीज में हर टाइप का फॉरेस्ट मिल जाता है, सब में नहीं लेकिन कईयों में। तो जो आपको कॉमन पॉपुलर नेम्स याद हो कंट्रीज के, वो लिख दो। सही होगा तो हो जाएगा, नहीं गलत भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।